हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। ठाकुर जी कृपा से हम भी ठीक हैं। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की वुलन चोली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने जो है क्रोशिया लिया है अपना, वो है मेरा 3.25 mm का। मेरे पास ये वाला क्रोशिया है। वूल मैं कुछ इस तरीके की लूँगी। ये बेबी सॉफ्ट वूल है और शाइनिंग वाली है ये। तो मैं सबसे पहले कुछ इस तरीके से, सबका नोट लगाने का तरीका अलग अलग होता है, तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से लूप लेके इस तरीके से बांध देती हूँ। तो ये हमारा एक लूप हो गया है। अब इसमें जो है मुझे स्टार्टिंग में जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है नेक वाला, उसके लिए जो मुझे चेन लेनी है वो लेनी है टोटल 18 चेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेन जो आप बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये एक लूप है, आप इसमें थ्रेड लेंगे। तो ये हमारी एक चेन बन गई है। 2 3 4 5 6 7 चेन आप थोड़ा लूज हाथ से लेंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चेन ले लिए, क्योंकि मुझे 18 चाहिए। तो इसके बाद 17 पे ही मैं फिंगर रखूँगी अपनी। 1 2 3 यही 3 चेन हम छोड़ेंगे। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे? ये हमारा लूप है, इस पर थ्रेड लिया, जो हमने 17 वाली चेन बनाई थी अपनी, उसी के अंदर से निकालेंगे। तो ये अब आप देखेंगे 2 क्रोशिया हो गए। ये जो हमारा 3 चेन होती है ये हमारी डबल क्रोशिया की हाइट होती है। एक डबल क्रोशिया काउंट होता है ये हमेशा। अब इसमें ये जितने भी हैं इनमें हम सिंगल सिंगल क्रोशिया बना देंगे कुछ इस तरीके से। पहले भी कई वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ डबल क्रोशिया आपको कैसे बनाना है। देखिए ये चेन है, ये थ्रेड लिया है, ऐसे निकालेंगे, 2 का 1 2 का 1। तो ऐसे ही करके ये मुझे 17 के ऊपर 17 बनाने हैं। और एक ये मेरी 3 की हाइट है, 3 चेन की हाइट है, तो ये 18 हो गए। तो 18 के ऊपर 18 बना देती हूँ। तो ये देखिए ये हमने 18 के ऊपर 18 बना लिए। इसे काउंट कर लेते हैं। ये मेरी 3 की चेन 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब इसमें मुझे क्या करना है? 3 चेन बनानी है। 1 2 3। मैंने ये 3 चेन बना ली है, अपने वर्क को टर्न कर लिया है। अब इस वाली चेन को छोड़ के नेक्स्ट वाला जो हमारा लूप है इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और सेम प्लेस पे ही 2। फिर नेक्स्ट में 1 सेम प्लेस पे ही 2। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे पूरे में बनाने हैं। देखिए ये 18 थे, तो 18 में स्टार्टिंग में और एंड में हम एक एक बनाएंगे। और बीच में जो हमारे ये 16 डबल क्रोशिया है, 16 के ऊपर हम डबल डबल बनाएंगे, तो ये 32 हो जाएंगे। तो मैं इसे करके दिखाती हूँ। तो अब देखिए मैं आपको ये समझा देती हूँ। हमने जो ये टोटल हमारे पास 18 थे, 18 में फर्स्ट में और एंड में हमें एक एक बनाना है। बीच में हमारे पास 16 है, 16 के ऊपर हम डबल करेंगे तो 32 हो जाएंगे, 33 और 34। तो सेकेंड रो में हमारे पास 34 है। अब आते हैं थर्ड रो पे। 1 2 3 वर्क को टर्न किया और इसी में ही नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। पहले में हमने 3 की जो चेन ली थी वो सिंगल है, उससे नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर हमने 1 2 और फिर उससे नेक्स्ट में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। स्टार्टिंग में जो है हमने एक के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब जो है हमें 2 चेन में सिंगल सिंगल करके थर्ड वाली चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। ऐसे ही हम अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए मैंने 2 के बाद थर्ड चेन में डबल क्रोशिया बना के अब मैं अपने लास्ट के 2 पे आ गई हूँ। तो
हमारा जो ये सेकंड लास्ट है इसमें सिंगल क्रोशिया, और जो हमारी ये 3 की चेन है इसमें थर्ड चेन में ये भी हमारा सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारी थर्ड रो जो है ये भी कंप्लीट हो गई है। अब 3 की चेन लेंगे। फोर्थ रो में हमें आर्म होल निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक हमारी ये 3 की चेन हो गई है, 4 5 सॉरी 3 4 5 6, हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, मतलब कि हमारी एक जो 3 की चेन है वो और 5 डबल क्रोशिया और बनाए हैं। अब आर्म होल के लिए हमें 10 जो है वो स्किप करने हैं, 2 4 6 8 10। 11th वाली में हमें आर्म होल निकालना है कुछ इस तरीके से। दोबारा से काउंट करते हैं, 2 4 6 8 10 और 11। तो आर्म होल निकाल लिया हमने, अपना डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा आर्म होल निकल आता है। अब हमें क्या करना है, हमने आगे 6 लिए हैं और 6 ही हमारे इस तरफ आएंगे, तो हमें बैक के लिए जो है वो 12 रखने हैं, पर इसमें हम 12 नहीं रखेंगे, इसमें हम 13 रखेंगे। सो 1 2 3 ऐसे ही करके हमें 13 सिंगल चेन में एक एक बनाने हैं। ये देखिए हमारे पीछे 13 बन चुके हैं, 2 4 6 8 10 12 और 1 13। अब फिर हम 10 स्किप करेंगे और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरी आर्म होल के लिए, 2 4 6 8 10। 11th वाली में, ये हमारी 11th है, तो यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक हमारी ये 3 की चेन, 6। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे। अब ये हमारे पास देखिए क्या है, 13 पीछे हैं, 6 आगे हैं, 6 आगे हैं, मतलब 12 फ्रंट में है और 13 पीछे, 12 फ्रंट में है और 13 पीछे है, तो 25 है। अब हमें 25 के ऊपर ही 25 बनाने हैं। तो हम कुछ इस तरीके से 25 के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने 25 के ऊपर 25 बना लिए हैं। अब आप चाहे तो इसे किसी और कलर से आउटलाइन कर सकते हैं, और यहीं से हम घेरे के लिए ज्वाइन करके इसे स्लिप स्टिच से वहाँ तक जा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम स्लिप स्टिच तक जाते हैं। तो ये मेरा थ्रेड है। अब इसे हम यहाँ पे थर्ड वाली चेन में इसे ज्वाइन करेंगे। थर्ड चेन में ज्वाइन करने के बाद हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच इस तरीके से होता है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से लूप में से इसे निकालेंगे, थ्रेड लेंगे और इस तरफ आ जाएंगे। तो इस तरफ इस तरीके से हमारे ये स्लिप स्टिच होते हैं। तो ये हमारी चोली लड्डू गोपाल जी की 5 नंबर की बनके हो गई है रेडी। अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो या आपको कोई भी ड्रेस कस्टमाइज़ करानी है, लाइट वेट, हैवी, समर की, विंटर की, कैसी भी, बाकी आपको रॉ मटेरियल वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल है और फैब्रिक भी अवेलेबल है। आप जो मर्जी चाहे हमसे बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्णा।